welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 9 of English, and the name of the chapter is The Tiger and the Persimmon, right? So let's begin with the chapter and know more about the story. So, the old grandmother tried to pacify her little grandson in the name of tiger but failed. तो वहां पर एक बूढ़ी दादी है जो कि अपने पोते को एक टाइगर के नाम से सुलाने की कोशिश कर रही है, पर वो हार जाती है। एक्चुअली वो नहीं सो पाता। देन शी नेम्ड परसिमम एंड द बॉय वन एट वंस स्टॉप्ड क्राइंग। फिर एक बार उन्होंने परसिमन का नाम लिया और वो जो बच्चा था वो रोना बंद कर दिया, वो चुप हो गया। A big and ferocious tiger heard it. अब एक बहुत बड़े और ferocious टाइगर ने ये सुन लिया। He was curious to know what a persimmon is and then अब वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से जानना चाहता था कि ये persimmon actually है क्या। और उसके बाद right, once upon a time there lived a little boy with his grandmother in a remote village in Korea. राइट, कि एक समय की बात है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के साथ एक विलेज में रहा करता था कोरिया में। दे वर पुअर एंड लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस एट द एंड ऑफ द विलेज, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और वो एक छोटे से घर में रहते थे जो कि गांव के एंड में था। वन इवनिंग द बॉय वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज क्राइंग फॉर फूड, कि एक दिन शाम को जो बॉय था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था और वो खाने के लिए रो रहा था। बट देयर वाज नथिंग एट होम टू गिव हिम, पर घर पर उसे खाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं था। हिज ग्रैंडमदर tried to pacify him in many ways but in vain, कि उसकी दादी माँ ने उसे सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे, पर वो नहीं हार गई। जो बच्चा था वो चुप ही नहीं हो रहा था। Now after that, now there lived a fierce tiger in the forest just outside the village. अब वहां पर एक टाइगर रहता था फॉरेस्ट में, जो कि विलेज के बाहर रहता था। He was so ferocious that the villagers were afraid of him, कि वो इतना ज्यादा खूंखार था कि गांव के जो लोग थे वो उससे डरते थे। They never went out of their houses after dark, कि वो कभी अपने घरों के बाहर नहीं जाते थे जब अंधेरा हो जाता था। That evening the tiger was also hungry and was wandering in search of food, कि उस शाम को टाइगर थोड़ा भूखा था और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था और वो इधर उधर शाम को घूम रहा था। At last he reached the village and tried to get some domestic animal for food, कि आखिर में वो गांव पहुंच गया और उसने ट्राई किया कि उसे कुछ डोमेस्टिक एनिमल मिल जाए खाने के लिए। When he heard the little boy crying, he quietly slipped into the house and stood behind a thick bush just outside the window. जैसे ही उसने उस बच्चे को रोते हुए सुना तो वो उस घर के अंदर चला गया और वहां पर घनी झाड़ियों में जाकर छिप गया जो कि विंडो के जस्ट पीछे थी। Also he did so he heard the grandmother speak, और इसी के साथ उसने ग्रैंडमदर को कुछ बोलते हुए भी सुना। She was telling to the little boy, कि वो उस छोटे से बच्चे को बता रही थी, हश डोंट क्राई सो लाउड, कि इतना जोर से मत रो, द नास्टी स्टूड टाइगर विल हियर एंड कम टू गेट यू, कि वो जो टाइगर है वो तुम्हें सुन लेगा और वो यहाँ पर आकर तुम्हें ले जाएगा। द टाइगर वॉज मच सरप्राइज्ड, कि टाइगर जो था वो ये सब सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गया। He thought that he had crept into the house so stealthily, then how did the grandmother come to know that he was there? Right? कि उसने बहुत ध्यान से सोचा। He crept into the house, वो घर में घुस गया और then how did the grandmother come to know what was there? और जैसे ही वो घर में घुसा तो फिर ग्रैंडमदर को कैसे पता चला कि वहां पर क्या था?
However, he remained there behind the bush waiting for a chance to pounce upon the boy. पर इसके बावजूद भी जो वो टाइगर था वो उन्हीं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा ताकि वो मौका ढूंढ सके कि कब वो उस बॉय के ऊपर झपट्टा मार सके और उसे वहां से ले जा सके. The little boy, however, paid no heed to the grandmother. पर उसके बावजूद भी जो वो छोटा बच्चा था उसने grandmother को कुछ भी नहीं बोला. He continued to wail loudly. अब वो और जोर जोर से रोने लगा था. The grandmother then said, "Now, little one, do stop crying. See, I have a dried persimmon here." Right? और उस लेडी ने बोला कि बेटा अब देखो अब रोना बंद कर दो. मेरे पास एक ड्राई परसिमन यहाँ पर है. At once the child stopped crying. और उसके बाद एक ही बार में जो बच्चा था उसने रोना बंद कर दिया. The tiger was so astonished that he began to think. कि टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया और वो सोचने लगा. When the old woman tried to scare the boy by saying that a tiger would get him, he paid no heed. कि जब उस लेडी ने उस बॉय को डराने के लिए बोला कि टाइगर आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा, तब उस बॉय को बिल्कुल समझ नहीं आया. उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया. But a dried persimmon stopped him crying at once. पर एक ड्राई परसिमन ने उसे रोने से बिल्कुल चुप करा दिया. Therefore, the dried persimmon must be something very frightful. और उसने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो ड्राई परसिमन है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ हो. Right? And he started guessing what it could be. और उसके बाद वो टाइगर सोचने लगा कि ये ड्राइड परसिमन एक्चुअली क्या हो सकता है. The tiger thought for a long time and then said to himself. टाइगर ने थोड़े लंबे समय के लिए बहुत सी चीजें सोची और उसके बाद खुद से कहा, I should better leave this place before this dreadful thing catches me. उसने बोला कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि वो जो डरावनी चीज है वो मुझे आकर यहाँ पर पकड़ ले. So he turned around to slip away quietly from there. और इसीलिए उसने वहां से निकलने के लिए चाहा ताकि वो यहाँ से दूर जा सके. Just then a thief broke into the house. और उसी मोमेंट पर एक चोर जो है वो घर के अंदर घुस जाता है. He had been thinking of stealing a cow from there. उसने सोचा कि वो वहां से उस काव को चुरा कर ले जाएगा. It was dark everywhere and the thief could not see very well. कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और उस चोर को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था. He just saw the shape of an animal. उसे वहां पर सिर्फ एक एनिमल की शेप दिखाई दी. He thought it to be a cow and very smartly and firmly grabbed the tail of it. कि वहां पर उसे लगा कि वो शायद एक काव है. उसने चुपचाप बहुत स्मार्टली और बहुत सफाई से उस एनिमल की टेल को पकड़ लिया. The tiger was already worried about the dried persimmon. When the thief got hold of his tail, he was convinced that it must be the persimmon, the fierce creature that had got hold of his tail. अब टाइगर जो है वो ऑलरेडी चिंतित था उस ड्राइड परसिमन की बात सुनकर. अब जब चोर अंदर आया और चोर ने जाने अनजाने में उस टाइगर की पूंछ को पकड़ लिया, तब उसने सोचा कि शायद परसिमन है. अब जो वो डरा हुआ जानवर था जिसकी पूंछ को ऑलरेडी पकड़ा जा चुका था. राइट. The tiger was so panicked that he jumped over the gate and started running towards the forest, trying to get rid of the persimmon. अब उसके बाद टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया. उसने उछल कूद मचानी शुरू कर दी गेट के पास और वो सीधा भागकर फॉरेस्ट में जाना चाहता था ताकि वो उस परसिमन से अपना पीछा छुटा सके. The thief too was terrified when he saw that he had somehow caught hold of a tiger's tail and not of a cow. अब जो चोर था वो भी कहीं ना कहीं डर चुका था कि उसने एक्चुअली एक काव की टेल को नहीं बल्कि एक टाइगर की टेल को पकड़ लिया है.
He was too scared of to let it go. कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो अब सोच रहा था कि वो कैसे इसे छोड़े. As he thought that the tiger would turn around and eat him up. अब उसे लग रहा था कि टाइगर किसी भी मोमेंट पर पीछे मुड़ सकता है और मुझे खा सकता है. He held on in terror as the tiger streaked across the countryside. अब वो तब तक बहुत डरा हुआ चलता रहा टाइगर के पीछे जब तक कि वो लोग कंट्री साइड पर नहीं पहुंच गए. Finally, he could hang on no longer and fell the way aside. अब उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं भाग सकता था और वो वहीं रास्ते में गिर गया. Still the tiger did not stop running. पर उसके बाद भी टाइगर जो था उसने भागना नहीं छोड़ा, वो लगातार भागता रहा. He ran till he was very far away from the village and was sure that the fierce persimmon could no longer grab him by the tail. कि वो तब तक भागता रहा जब तक कि वो गांव से बहुत ज़्यादा दूर ना चला गया हो. And was sure that the fierce persimmon could no longer grab him by tail. और वो बहुत ज़्यादा श्योर हो गया था कि अब जो fierce persimmon है वो उसे उसकी पूंछ के थ्रू नहीं पकड़ पाएगा. Right? So that was really an interesting story about the tiger and the persimmon. Right? So this was a folk tale from Korea. Right? So I hope you all enjoyed it and you all got a lot of interest in it. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.